कर रहे क्लास को, ध्यान दीजिएगा। नोट में लिखेंगे, डायरेक्ट समझा रहे, भारी नहीं है। कल अपने लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, बता m बराबर होगा, शांति से सुनना भाई, बीच में आवाज नहीं करना। बता m बराबर क्या होता है? -b भाई, m बराबर -b है। सुनो सही से, और रटने के लिए लोग रट लेता है कि रियल इमेज का आवर्धन, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, लेकिन हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं, समझिए तो सही। लिखेंगे फॉर रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, बीच में होगा, आवाज नहीं होना चाहिए। फिजिक्स स्टार्ट हो गया, साथ ही सुनिए। मान लीजिए, मतलब ही कोई डेरिवेशन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना कि बताइए रियल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। देखिए रियल इमेज हमेशा, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनिएगा, इसका इमेज हमेशा ऐसे बनेगा, या तो इधर बनेगा, तो बताइए होगा, आवाज नहीं कीजिए। ये पोल है, बताइए ऑब्जेक्ट से लेकर, यानी पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेकर इमेज तक के दूरी को लोग इमेज डिस्टेंस। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इधर जाता कोई आदमी तब ना प्लस होता, इधर का सब बात, देखिए हम ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे, हम इधर की बात कर रहे हैं। अगर इधर का बात होता तो सब प्लस में होता, इधर का सब बात लिखेंगे हियर। पहले आप ही बताइए m बराबर आपका फॉर्मूला क्या है? देखिए आपका फॉर्मूला यानी e माइनस तो है ही, ये तो फॉर्मूला का ना माइनस है, e माइनस तो फॉर्मूला का है, लेकिन बता v और u इस तरफ है कि उस तरफ? जिस तरफ माइनस लगा है, इसका मतलब v का भी मान माइनस में, u का भी मान, बता माइनस इंटू माइनस। जब तू सॉल्व किया तो तेरा जवाब फिर माइनस में आ गया, इसमें आ गया। इसका मतलब है, याद करके रखना, फिर से सुनो, हमारे पास फॉर्मूला है, हमको चेक करना है कि रियल के लिए प्लस होगा कि रियल इमेज ऐसा बनता। हम आपको एक फॉर्मेशन बना के दिखाए, तो बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से वस्तु की दूरी, ये इमेज हुआ, बात पे कीजिए, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी, पता उधर रहता है ये दूरी तब ना प्लस में होगा, इधर है तो किसमें होगा? इसका मतलब ये दोनों मान किसमें है? अंत में मेरा जवाब किसमें आया? माइनस में। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, अर्थात रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब तुम बताओ रियल इमेज का मैग्निफिकेशन अगर माइनस होगा तो बता वर्चुअल का क्या होगा? प्लस होगा। लोग बोला कि इधर जाने से लॉस है, इधर जाएंगे स्वाभाविक प्रॉफिट होगा। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी। क्या होता है? और वर्चुअल इमेज याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का जो मान है वो क्या होता है? चलिए ये सब सवाल बनाने में काम आता है। आप बताइए, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कनकेव का फोकस नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, सवाल में कैसे माइनस लिखिए? किसी में से देख के लिखिए, इसका मतलब चोरी कर रहे हैं आप, आपको नहीं पता, यही नहीं बोलेंगे लोग। चलिए, और एक दूसरा जो मैग्निफिकेशन था उसका नाम था एक्सियल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन 3 प्रकार का था ना, पहला वाला बोले थे आपका सिलेबस है, इसका नाम था लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कल प्रूफ भी किया, लेकिन अभी वाला प्रूफ नहीं होगा। एक्सियल मैग्निफिकेशन, एक्सियल एकदम ध्यान दीजिएगा, सिंपल। एक्सियल मैग्निफिकेशन क्या? तो कहा गया वैसा मैग्निफिकेशन जिसमें देखिए कहीं पर इमेज बना, कहीं पर ऑब्जेक्ट, तो इमेज का भी तो लंबाई है और ऑब्जेक्ट का भी तो लंबाई है, यही डिफिनेशन है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लोग क्या बोलता है? एक्सियल। देखेंगे द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड length of object is called axial here सब एग्जाम में नहीं आएगा तो लिख रहा है axial magnification
बराबर फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ इमेज बाय, ये सब नाम मात्र के लिए याद रखिए। लेंथ ऑफ, वह ज्यादा आवाज हो रहा है, ज्यादा स्टूडेंट रहता है तो भी आवाज, कम रहता है तो भी आवाज। दो चार हुआ अगला है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। इसको लोग MS से दिखाते हैं। सुनो, S से सुपरफिशियल, M से मैग्निफिकेशन होगा। इसका डिफिनेशन है एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। सुनो, मान लो एक क्वेश्चन तुमसे करते हैं, एक वस्तु का आकार आयताकार है, रेक्टेंगुलर, और उसका इमेज भी बना रेक्टेंगुलर। मतलब कोई वस्तु का आकार कैसा है, आयताकार, उसका इमेज भी कैसा बना, तो क्या रेक्टेंगल में एरिया नहीं होता है, होता है। तब जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उसका नाम क्या होगा, सुपरफिशियल। मतलब एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को लोग क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ लिखेंगे हियर एरिया ऑफ इमेज अब एक मिनट रुको, एक ऐसा टॉपिक जो दो जगह पढ़ना, एक जगह का बहुत VVI, ये उतना VVI नहीं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इंपोर्टेंट चीज, लेकिन पावर ऑफ मिरर उतना इंपोर्टेंट नहीं है। तो पर भी पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ मिरर क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ का जो उल्टा होता है उसी को लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ मिरर। यानी कि मिरर का फोकल लेंथ होगा, जैसे फोकल लेंथ का मान है 5 सेंटीमीटर, कितना, तो 1/5 जो होगा वही पावर का लगेगा। क्या कहलाएगा, याद रहेगा, मतलब पलट देंगे। जैसे ध्यान सुनो, पावर ऑफ, इसका उतना प्रयोग नहीं लिखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा बोलो, पावर ऑफ, दिखाई देगा, लिखेंगे हियर पावर ऑफ, लास्ट लाइन है भाई, पावर ऑफ मिरर बराबर 1/f, 1/, होगा। सुनिए एक मिनट, पावर ऑफ मिरर में एक बात पढ़ लेते हैं बस, कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो बोले कनकेव का निगेटिव होगा तो पावर भी उसका निगेटिव होगा। ये बताइए, तो ये को मान है, तो एक है, एक प्लस है कि माइनस, प्लस एफ पर निर्भर करेगा। एफ प्लस होगा तो इसका जवाब भी प्लस होगा, माइनस होगा तो ये दोनों नोट लिख लेते हैं। उसके बाद सुनिए एक मिनट, बहुत VVI, और आप ऐसा समझिए जो हम आपको बता रहे थे, आपका एग्जाम में क्वेश्चन यही से स्टार्ट होगा। नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सब खेला यही करता है, साथ रहेगा। रिफ्रैक्शन क्या है, हिंदी में लोग इसको अपवर्तन बोलता है। आप शांति सुनिएगा। कहा गया जब प्रकाश की किरण, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए वो उस रास्ते से, मतलब अपना मुख्य रास्ता वो भटक जाती है, और भटकना ही एक प्रकार का घटना है। लोग इसी घटना को लोग क्या बोलता है, प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है भाई, स्टार्टिंग में जिस दिन ऑप्टिक्स स्टार्ट किए होंगे, लिखाए होंगे कि अगर मीडियम सेम होगा, अगर मीडियम सेम होगा तो रास्ता नहीं बदलेगा लाइट का, और मीडियम अलग अलग होगा उसका रास्ता। तो तुमसे यहाँ पर एक प्रश्न आया, सुनो, प्रश्न आया कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है,
रिफ्लेक्शन तो पढ़े कि उसी माध्यम में आएगा, उसी माध्यम में, लेकिन रिफ्लेक्शन में तो पढ़ लिए कि एक मीडियम में आएगा दूसरे मीडियम में। तो तुम बता, तुमसे क्वेश्चन किया गया व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? बोलेंगे रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। अगर सब में अगर एक रंग स्पीड होता, मान लीजिए हम लोग साइकिल चलाते हैं, मुलायम सतह मिला, स्पीड चलाने लगे, उबड़ खाबड़ सतह मिलेगा, थोड़ा स्लो करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा राइडर का ही नहीं हो, वो साइकिलिस्ट का ही नहीं हो, बहुत बड़ा साइकिल का ही नहीं हो, एक्सीडेंट मारने वाला क्यों ना हो, लेकिन वो भी थोड़ा सा रुकेगा, देखेगा। ऐसा होता है ना। कहने का ये मतलब, पता कोई पूछेगा रिफ्लेक्शन, बोलेंगे जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपना मेन रास्ता भटक जाती है, और भटकने का घटना जो है उसी को लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। बोले यहाँ पर मीडियम की बात आती है दो प्रकार की। इस दुनिया में मुख्यतः मीडियम दो ही रंग का, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। मेरी बात समझ रहे हैं? एक रेयर मीडियम, एक सघन माध्यम और विरल माध्यम। बोले रेयर मीडियम क्या है? कहा गया वैसा मीडियम जिसमें स्पीड बढ़ जाता है, कहा गया वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा रेयर कहलाएगा, और जिसमें लाइट का स्पीड घट जाएगा डेंसर कहलाएगा। बोली बात याद रहेगा? जो कलवा लगवा को देखिए ना, मार देते हैं, तो उसको मोबाइल में वीडियो दिखा रहा हूँ, देखना झूठ नहीं कह रहा है, से कहा उसको वीडियो दिखा रहा है, जूम कर देता है कभी बीच में, देखने के लिए माहिर है तो हम वहाँ थोड़ा पता और अनके मिरर हुआ, बता दो कनके मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? इसका मतलब इसका पावर भी क्या होता है? दोनों कन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ बता, इसका पावर भी। आपका यहाँ से गेम स्टार्ट होगा। टॉपिक का नाम क्या बोलो? रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकाश का ये ना पढ़ना लिखा बोले। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण passes from one medium to other medium, then it deviates, या then refracted ray, reflected नहीं, अब क्या आएगा? refracted, हाँ refracted ray deviates, सब टैबलेट का कमाल है बबलू, refracted ray deviates from its original path, अपने मुख्य रास्ते से। तो वह रुक एक मिनट देख, जब प्रकाश की किरण गुजरती है एक माध्यम से तब रिफ्रैक्टेड रे डेविएट कर जाता है ना, बिखर जाता है, कहीं चला जाता है ना, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, लिखेंगे अपने मुख्य रास्ते से। ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। लिखेंगे दिस फिनोमेना ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड, छापने के लिए नहीं बोले हैं, टॉपिक पहले समझो ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तुमको जितना सुनाए उतना लिखने में लगेगा 20 मिनट। तुमको रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, उसका एग्जांपल, उसके बाद कराएंगे रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ये सब बताने में टाइम लगेगा ना भाई। सामने से देखो ना पानी। देखो, जो लाइन दो माध्यम को अलग करती है,
जो लाइन दो माध्यम को अलग करती है उस लाइन को लोग बाउंड्री बोलता है। बाउंड्री को लोग किसे दिखाता? बी से। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? सही से देखना भाई। प्रकाश की किरण ऐसे आया, ध्यान से सुनना है, देखना है। जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये ऐसे चला गया। बता इस एंगल को लोग क्या बोलेगा? आई। इस एंगल को क्या बोलेगा? ध्यान से सुनना, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम और ये मीडियम 2। पहले सुन लो 1 मिनट। ये पूरा एक माध्यम है, ये पूरा। बता प्रकाश की किरण किस माध्यम से इस माध्यम में गया? इसको जाना इस रास्ते से था, लेकिन ये अपने रास्ते से भटक गया। तो ये वो खेला होता है, या तो नॉर्मल के तरफ चला जाता है या नॉर्मल से दूर चला। अभी तो हम उतना दूर तक नहीं पढ़े हैं, हम अभी ऐसे सीख रहे हैं कि अपने मुख्य रास्ते से भाग गया। ठीक, इस प्रकार की घटना को लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पता रिफ्रैक्शन तुमसे क्वेश्चन करेगा लोग। रिफ्रैक्शन एक मीडियम में होता है कि एक से अधिक मीडियम? एक से अधिक। रिफ्लेक्शन एक मीडियम में। इस बात को नोट में लिखाइए। बी मतलब बाउंड्री, बी मतलब नोट पहला। रिफ्लेक्शन आकर्ष, आकर्ष मतलब होता है आकर्ष इन 1 मीडियम, but refraction occurs more than 1 medium. इधर वाला इरेज कर दे। ओके लिख लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, वाई रिफ्रैक्शन है। तीसरा नंबर लो। रुको 1 मिनट। तीसरा नंबर लिखेंगे वाई। इसको लग जाएगा, इसको छोड़ देना। छोड़ देना। वाई रिफ्रैक्शन आकाश। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? बोलेंगे रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग लिखेंगे। रिफ्रैक्शन आकाश, रिफ्रैक्शन आकाश विकार। हाँ हाँ कौन करे? Refraction occurs because the speed of light is different media। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और यही कारण है रिफ्रैक्शन। चाल एक रंग होता तो एक रास्ता से भागता, ये बीच इस रास्ते पर जाना था चलेगा। हाँ
Different types of medium. बता दो रेयर मीडियम का डिफिनेशन कौन? रेयर मीडियम का डिफिनेशन वैसा मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, उसको रेयर बोलेंगे। याद रखना, रेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हवा। क्या है? याद रहेगा। और डेंसर का एग्जांपल है वाटर, ग्लास। इस समय क्या होता है? कर जाता है। क्वेश्चन 10वां में पूछा होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल देते हैं। पूछता है क्या होता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, यानी कि व्हाट हैपेंस व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, है ना, एयर टू ग्लास। जब एयर से ग्लास में जाएगा, तुम ही बताओ, एयर में रहेगा तो स्पीड बढ़ेगा और ग्लास में जाएगा तो स्पीड कमेगा। तो कुछ तो होगा, या तो नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से, कुछ तो होगा ना भाई। चलो पहले रेयर टेंसर पढ़ो। कभी कभी ज्यादा भी लिख लिया था, कभी कभी कम लिख के जाया था। देखेंगे द मीडियम इन विच, माध्यम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इज कॉल्ड आज के लिए इतना ही रहेगा।